Hello, dear students. This is Praveen Kumar Jha and welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी इस चैप्टर की क्लास नंबर 8 है। सबसे पहले आइए लिखिए क्लास नंबर 8। इससे पहले कि भूल जाए क्लास नंबर मेंशन कर लीजिए। टॉपिक आज का क्या है? इंटरेस्ट इन ड्राइंग। याद है क्या टॉपिक आज का? इंटरेस्ट इन ड्राइंग। लिखो जी। क्लास नंबर 8 टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राइट जी। राइट। देखिए क्या सवाल, कहाँ तक क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ देखो सवाल निकालो। मैंने किस क्वेश्चन तक कर दिया था? इंटरेस्ट अनसॉल्व पे बाद में जाते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ना यहाँ तक मैंने करा दिया था, देखो ना इंटरेस्ट इन ड्राइंग का ये सब कुछ कर दिया था। ये जन एंट्री पास कर दी थी। हाँ, आज सवाल करना है यहाँ से। इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालने का सवाल करना है। एक बार जान लो इंटरेस्ट इन ड्राइंग के बारे में कुछ अच्छी बात। क्या सर? पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड होगा ना तभी इंटरेस्ट इन ड्राइंग लगाओगे, मानते हो? जितना परसेंट होगा उतना परसेंट लगाओगे। क्लियर है? नहीं होगा, नहीं है तो नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नहीं होगा। ड्राइंग एक बंदा कब कब कर सकता है, कब 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 ड्राइंग कर सकता है वो? भाई वो तो ड्यूरिंग द ईयर ही करता है ड्राइंग एक्चुअली। वो कर सकता है कब? एक कर सकता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ध्यान सुनना, ड्राइंग कब हो सकता है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हाँ, अगर उसने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया, जैसे मान लो उसने 10,000 ड्राइंग करा, सपोज करो 10% इंटरेस्ट लगाना है, तो सीधा क्या करो, 10% इंटरेस्ट लगा दो। कितना हो गया? 1,000। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, सीधा समझ लो। दूसरा कर सकता है एंड ऑफ द ईयर, 10,000 किया, तो यहाँ पे इस साल नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग। पता क्यों? वो अकाउंटिंग ईयर ही फिनिश हो गया। तीसरा कर सकता है ड्यूरिंग द ईयर। कब कर सकता है? ड्यूरिंग द ईयर। हाँ बता दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का सिस्टम होता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर करेगा 10,000, मतलब टाइम पीरियड इज़ नॉट मेंशन। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। अगर ऐसा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी फॉर 6 months। 10,000 का 10/100 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा?
500, 500 हो जाएगा। मान गए बच्चे? जल्दी बोलो। मैंने कहा अगर 10,000 की ड्राइंग करी है, साल के बिगिनिंग में की है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगा। एंड में करिए नो इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द ईयर किया, टाइम पीरियड दिया ही नहीं है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? 6 मंथ्स का। दूसरे केस में आ जाओ। ये पहला हुआ। अब मान लो आपने ड्राइंग करी, कहीं भी करी, मान लो बिगिनिंग करी, एंड करी, और मिडिल करी, या ड्यूरिंग करी, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोलो। पर एनम। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% फिक्स्ड। इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% फिक्स। मान गए जी? बोलो जल्दी से। फिक्स मतलब आपका टाइम से कोई मतलब नहीं है। टाइम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10% फिक्स्ड। कुछ भी 10% फिक्स है, उसका कोई मतलब नहीं है। उस केस में अगर मान लो यहाँ 10,000 निकालो, यहाँ 10,000 निकालो, यहाँ 10,000 निकालो, यहाँ निकालो, कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 10,000 इंटू 10/100, 1,000। फिक्स है, फिक्स है, कुछ कम ज़्यादा नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 1,000। फिक्स है बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 1,000। क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड्स को मतलब ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फिक्स रहता है तो वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए एक केस और देखो, अब आगे मान लो ड्राइंग करते हैं हम, करते हैं 1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बात को समझो, मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? 1,000 की ड्राइंग करी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। 1,000 की ड्राइंग करी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में किया 1,000, तो 12 मंथ्स में कितना किया होगा? 12 मंथ्स में ड्राइंग्स कितना किया होगा? नहीं नहीं, 1,000 पर मंथ किया तो 12,000 किया होगा। हाँ, 1,000 पर मंथ था तो 12 मंथ्स में 12,000 किया होगा। मान गए? अब तुम कहोगे सर ऐसा करते हैं 12,000 में सीधा सीधा 10/100 लगाते हैं, 1,200 इंटरेस्ट हो गया। मैं कहूँगा ये गलत है। क्यों गलत है? बोलो। क्योंकि 12,000 रुपया पूरे साल में ड्राइंग हुआ, ये सच है। 12,000 रुपया पूरे साल में ड्राइंग हुआ, ये सच है। लेकिन 12,000 रुपया पूरे साल में एक साथ ड्राइंग तो हुआ नहीं है। पहले मंथ में 1,000, दूसरे मंथ में 1,000, तो हम 12,000 रुपये एक साथ इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, गलत है ये।
मान गए? नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है। नहीं लगा सकते हैं, गलत है। क्या करें फिर हम? 1000 पे हर महीने का अलग अलग निकालेंगे। पहले 1000 पे 12 मंथ्स, दूसरे 1000 पे 11 मंथ, तीसरे 1000 पे 10 मंथ, चौथे 1000 पे 9 मंथ, पाँचवें पे 8 मंथ, उसके बाद 7 मंथ, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। देखते हो, इतनी बार इतनी बार इंटरेस्ट मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सर अलग अलग निकालना पड़ेगा, यस। 1000 का 10/100 इंटू 1/12। अच्छा, ये तो पूरे साल भर के लिए हो गया ना, 12 महीने के लिए हो गया। अगली बार सर, अगली बार 1000 का 10/100 इंटू 11/12। मान गए? 11 महीने के लिए। एक महीने के लिए 1/12 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ नहीं पाए। एक महीने इंटू 11 कर दिए, बात एक ही हुआ। ऐसे निकालते जाएंगे। तो सर इस तरह से निकालेंगे, ये बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? यस, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा करना पड़ेगा, पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। यस, चला जाएगा। क्या टाइम बचाना चाहते हो? बचाना चाहते हो ना? दिमाग लगाऊं? यस सर, आप भी लगाना चाहते हो? नहीं दिमाग लगाना चाहते हो तो यही रास्ता है, हर 1000 का 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, एंड सो ऑन निकाल लो। लेकिन अगर दिमाग निकालना चाहते हो तो इसका तरीका है। क्या तरीका सर? छोड़ दो इसको, ऐसे मत करो। ऐसे मत करो, इन सारे मंथ्स को प्लस कर लो। कितना हो देखो, 12 11 से लेकर 1 तक प्लस कर लो। आपने एपी पढ़ा होगा ना, इसका समेशन क्या होगा? 12 × 13 ÷ 2, ये 78 मंथ्स आएगा। देखो निकाल के आप, इसको प्लस करो तो ये क्या आएगा? 78 मंथ्स आएगा। इसको प्लस करो तो क्या आएगा? 78 मंथ्स आएगा। मान गए? तो सर क्या करूं अब, 78 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालूं? देखो ना, 1000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। यस, ये एक साल का हुआ 1000 पे, ये एक महीने का हुआ 1000 पे। हम मल्टीप्लाई कर दो 78 मंथ्स। बिल्कुल सही बात, बहुत सही किया। मंथ्स में ले लेंगे। 12,000 पे एक साथ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, 1000 का निकालेंगे। ये 1000 तो किसी एक ही मंथ का है ना, ये तो कॉमन है। तो 1000 इंटू 10/100, ये 1000 पे एक साल का हो गया, ये एक महीने का हो गया, और ये 78 मंथ्स का हो गया। बताओ निकाल के कितना आया? इसको मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 इंटू 10/100 1/12 इंटू 78। कितना आया? ढंग से निकाल देखो, मुझे नहीं पता कितना आएगा। 650 आया? कर लो। सिक्स फिफ्टी आया। क्लियर है? यस सर। ये कब हुआ? ये जब तब हुआ
जब आपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग करी। अब मान लो, अगर मान लो तुम इसको 78 मंथ्स को ऐसे भी बुक में लिखा हुआ है, 78 मंथ्स को 12 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 6.5 ईयर्स हो गया ना। देखो ना कितना हुआ। पक्का। हम्म। ये 6.5 ईयर्स हो गया। मतलब अगर ईयर्स में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे भी निकाल सकते हो, 1000 इंटू 10/100। अब यहाँ पे आप 1/12 से मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे सीधा क्या करो, 6.5 ईयर्स कर दो। क्यों सर? क्योंकि ये क्या हुआ, 1 ईयर के लिए, ये क्या हो गया, 6.5 ईयर्स के लिए। मान गए? जल्दी बताओ। यस सर, मान गए सर। 6.5 ईयर्स का भी निकाल सकते हैं। अगर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे अगर मान लो कि आ जाए एट द एंड ऑफ द ईयर, सेम कहानी में, एट द एंड ऑफ द मंथ, बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने 1000 निकाला लेकिन मंथ के शुरुआत में नहीं, मंथ के एंड में। तो एक मंथ तो तुम्हारा ऐसे ही बीत गया ना। अगर अप्रैल से शुरू किया तो 30 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल का महीना तो ऐसे ही बीत गया। तो यहाँ फिर क्या लिखोगे, यहाँ 12 महीना नहीं होगा, फिर यहाँ 11 मंथ से स्टार्ट होगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9, फिर 8 एंड सो ऑन। समझ गए? फिर 1, ऐसे आ जाएगा। तो हुआ क्या, एक 12 छूट गया और तो सब सही वही है, 11, 10, 9, 8, लास्ट में 0 भी आएगा। क्योंकि सबसे आखिरी में जो इंटरेस्ट, आखिरी में ड्राइंग करी होगी, समझ गए, सबसे आखिरी में कब ड्राइंग किया उसका तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। सबसे आखिरी में 31 मार्च को किया उसका इंटरेस्ट होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इन सब को प्लस करें तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपको 72 आएगा। ये 78 मंथ्स आया था और ये 72 आएगा। समझ गए? ये 72 आएगा। क्या आ गया, ये 72। अच्छा 62, हाँ 66 आएगा, सॉरी, ये 66 आएगा। क्या आएगा ये, हाँ, नहीं नहीं 66 आएगा, 66 आएगा, ये 66 आएगा। 66 का मतलब क्या हुआ, यही करो। इस केस में क्या करोगे, इस केस में IOD इक्वस टू होगा 1000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 66 कर दो। 1000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 66। मान गए? तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 1000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 66। 550। एक और केस पे आ जाओ। मान लो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एट द मिडल ऑफ द मंथ, ड्राइंग कहाँ कर रहे हैं हम, एट द मिडल ऑफ मंथ, मतलब क्या हुआ,
15 तारीख को कर रहे हैं, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून एंड लाइक दैट। तो उसके ऐसे मंथ क्या होगा, यहाँ होगा 11.5, 10.5 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा 0.5। अगर इसको प्लस करोगे तो ये देगा आपको 72 मंथ्स। क्या देगा 72 मंथ्स। इसको प्लस करोगे तो ये देगा क्या आपको 72 मंथ्स। यस सर। 72 मंथ्स का मतलब क्या होगा, कितना, ये हो गया आपको, अगर 66 को ईयर में कन्वर्ट करो तो ये आता है 5.5 ईयर। इसलिए बुक में कभी कभार ईयरली भी निकालता है, जैसे कैसे, अभी मैं 66 की बात कर रहा हूँ, तो IOD निकालेगा वो 1000 इंटू 10/100 इंटू कर देगा 5.5। मान गए, आंसर तो वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 72 से भी निकाल सकते हो। 72 से कैसे निकालोगे, इसका मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने काटा नहीं, उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो उस केस में IOD क्या होगा, 1000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 66, सॉरी 72, कितना हो गया। इसका एवरेज निकालो तो ईयर कितना आता है, ईयर निकालो तो 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स वाइज भी कर सकते हो IOD, एक ही बात है। 1000 10/100 इंटू 6, वही बात हो गया। देखिए कितना मज़ा आया, बोलो जी। और क्या कर सकते हैं सर इसमें, और भी हम ऐड कर सकते हैं बहुत सारे केसेस। अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ जगह नहीं, यहाँ करता हूँ, इसमें और ऐड करता हूँ। अब देखो ड्राइंग क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान दो, जितने मैक्सिमम पॉसिबल केस है वो मैंने सारा 40 मिनट में सिखा दूंगा आपको। ड्राइंग हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मान गए, 3 मंथ्स के बिगिनिंग में, मतलब उसके हाँ, सवाल वही है, सब कुछ वही है। मान लो क्या होगा, सबसे पहला ड्राइंग करोगे अप्रैल 1 को, मैं अप्रैल टू मार्च लेके चल रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च लेके चल रहा हूँ, अप्रैल 1। फिर कब करोगे, फिर करोगे जुलाई 1 को, फिर करोगे September 1 को, फिर करोगे December 1 को। मान गए, 1000 1000 1000 1000, अप्रैल जुलाई सितंबर, अक्टूबर 1 होगा क्या ये, हाँ अक्टूबर 1 होगा, हाँ ठीक है, जनवरी होगा, हाँ January 1। क्लियर है, हो गया होमवर्क, कहाँ जा रहा है। अब बताओ इसमें कितने मंथ के लिए, 12 मंथ्स, यहाँ 9 मंथ्स, नहीं यहाँ 6 मंथ, और यहाँ 3 मंथ्स। कॉन्सेप्ट क्लियर तो कहीं भी निकाल सकते हो, 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने एंड 3 महीने, समझ गए ना। अब इसको प्लस कर दो, कितना आया प्लस करके, 30 आ जाएगा। क्या करें, 1000 पे 10/100 इंटू 1/12 इंटू 30 करना पड़ेगा, मान गए। अगर यहीं पे हम क्या करें, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कर दें,
तो क्या होगा, फिर कब ड्राइंग होगी, तब हो जाए June 30, फिर September 30, फिर December 31, फिर March 31। यहाँ कितना महीने है, 9 मंथ्स, यहाँ 6 मंथ्स, यहाँ 3, यहाँ 0, प्लस करो 18 मंथ्स, 1000, 18 महीने। मान गए जी, बोलो जल्दी से। यस सर। अगर यही चीज करूँ मैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो क्या हो जाएगा, हाँ मिड क्वार्टर मतलब क्या, मिड क्वार्टर मतलब हुआ कि पहला क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून है ना, अप्रैल मई जून का बीच क्या हो गया, May 15 हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर का क्या होगा, August 15। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का November 15। जनवरी फरवरी मार्च का February 15। यहाँ कितने महीने हो गए, 10.5। यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, 7.5, 3.5। यहाँ गलती किया क्या, देखो जन से, मे कौन, August 15 से अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7.5 ठीक है। नवंबर से 4.5 होगा, और ये 1.5। अब इसको प्लस कर दो, ये इसकी बात हो रही है, 10.5, 7.5, 4.5 एंड 1.5, 24 मंथ्स। निकाल लो इसका, बस, और क्या, 1000 to 10/100 into 1/12 into 24 months। मज़ा आ गया, और क्या बचा। यस सर, देखो कितने तरीके से करा दिया। अब क्वार्टर बदला जाओ 6 मंथ्स, सब कुछ समझते जाओ ढंग से। मान लो आपने क्या किया है, ड्राइंग करी है, सवाल में कोई भी सिचुएशन दे सकता है, जितना बुक में नहीं है उससे ज़्यादा भी मैंने करा दिया आपको। ड्राइंग क्या कर सकते हैं आप, मान लो कर रहे हो, इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, हाफ ईयर के शुरुआत में, तो क्या होगा बताओ। एक करोगे आप अप्रैल 1 को, और दूसरा करोगे आप July 1 को। इसमें 12 महीने, इसमें 6 महीने, दैट्स इट। मान गए।
बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ, ठीक है। ये अप्रैल 1 नहीं होगा, सॉरी, आई एम सॉरी। जुलाई 1, 6 मंथ ख़त्म हुआ उसके शुरुआत में। रुको 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 रुको। हाँ, हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हो, हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हो। बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर तो जुलाई अप्रैल 1 होगा यहाँ पे ना, ठीक तो किया था ये। हाफ ईयर के, ये कब होगा? ये होगा अक्टूबर 1। बिल्कुल सही। 6 महीने, 6 महीने करके 2 बार होता है ना। 6 महीने की शुरुआत 1 अप्रैल से हो गया, दूसरे 6 महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो गया। बिल्कुल सही बात। करते करते मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं खुद करा रहा हूँ, खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये कितने हो गए? 18 मंथ्स। 1000 इंटू 10/100 इंटू 18 मंथ्स, 1/12 इंटू 18। मान गए? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर मान लो इसी करें, एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर, तो यहाँ कितना होगा? 6 महीने, यहाँ क्या होगा? 0। 6/12, मज़ा आ गया। यस सर, ये तो ये हो गया। अब और कोई पॉसिबिलिटी है? एक और पॉसिबिलिटी है। क्या? अब उतनी पॉसिबिलिटी नहीं बना। हाफ ईयर का बीच बीच का छोड़ो, अब वो छोड़ दो। इन द मिडिल ऑफ द हाफ ईयर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? मिडिल ऑफ द हाफ ईयर, उसका मतलब हुआ अप्रैल छोड़ो, मई छोड़ दो, और जून क्या हो जाएगा? 15। नहीं यार, जून भी छोड़ दो, जुलाई 15। जुलाई 1 होगा। हाँ हाँ ठीक है, जुलाई 1 होगा। 3 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स बाद, सेंटर में यही पड़ता है, ठीक है ना? तो उस तरह से कर लोगे, जुलाई 1 को हो जाएगा। हाँ, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। इन द मिडिल ऑफ द हाफ ईयर, इसका मतलब जुलाई 1 पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया? हाँ, दूसरा हाफ ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 1। तो यहाँ क्या हो गया? 9 मंथ्स। और यहाँ क्या हो गया? 3 मंथ्स। ये हो गया 12 महीने के लिए। 12 में निकालो, 1000 का 10/100 इंटू 1/12, ये 12 महीने आ जाएगा, इंटू 12। बात वही हो गया। एक और होता है जब अमाउंट्स आर नॉट इक्वल, ये ध्यान रखो। व्हेन ड्राइंग अमाउंट्स आर नॉट इक्वल, आपने हर महीने ड्राइंग करी है, ड्राइंग का अमाउंट क्या इक्वल नहीं है? अगर ड्राइंग का अमाउंट इक्वल नहीं है तो ऊपर जितना भी मेथड्स मैंने सिखा रखा है सब बेकार, सारा वेस्टेज। ऊपर सारे मेथड्स आप तभी लगा पाओगे जब ड्राइंग्स की अमाउंट क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ड्राइंग्स की अमाउंट इक्वल नहीं है तो ऊपर के सारे मेथड्स बेकार।
अगर मंथली ड्राइंग करते हो और ड्राइंग की अमाउंट इक्वल नहीं है तो सब बेकार। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता था, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे, आपको पता भी नहीं चला ड्राइंग किल हो गया, ड्राइंग खत्म, पूरा फिनिश हो चुका ड्राइंग। कोई भी सवाल कर सकते हो। प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, क्या होता प्रोडक्ट मेथड सर? जैसे मान लो आपने क्या किया, एक महीने में 10,000 1,000 निकाला, दूसरे महीने 2,000 निकाला, फिर कभी जाके 1,500 निकाला, फिर आपने 4,000 निकाला, फिर आपने 800 निकाला, या 3,000 निकाल लिया। मुझे नहीं पता आपने कौन से महीने कब कितना मतलब मंथ तो दे रखा है, लेकिन जोरी नहीं कि हर महीने निकाला आपने। तो किसी महीने पे लगेगा 9 मंथ्स, कहीं लगेगा 8 मंथ, ये डिपेंड करता है निकाला कब आपने। कहीं लगेगा 4 मंथ्स, कहीं लगेगा 3 मंथ्स, कहीं लगेगा 2 मंथ्स। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, कौन डिसाइड करेगा ये कि आपने ये पैसे निकाले कब हैं? अब क्या करें सर, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1,000 × 9 क्या हो जाएगा? 9,000। 2,000 × 8 क्या हो जाएगा? अलग अलग निकालोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, 5-7 आइटम दे देगा। हाँ, अलग 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 इसकी निकाल सकते हैं इसका। हाँ, अलग अलग क्यों निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो गया 16,000, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, ये 16,000 हो गया। ये हो गया आपका 6,000, ये 12,000, ये 6,000। इनको प्लस करो, 16 25 6 31 31 12 45 49,000। अब क्या करें सर, 49,000 पे 10%, मैंने 10% मान लिया है, निकाल लो, और इसका 1/12 कर दो, दैट्स इट। क्योंकि हमने पहले ही मंथ्स को क्या कर दिया है, पहले ही मंथ्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने मंथ्स को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मंथ को ऐड करने की भूल मत करना यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जब मंथ को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मैं मंथ्स को ऐड नहीं कर सकता। मैंने पहले भी समझा रखा है, 1,000 रुपये का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जितना होगा, वही इंटरेस्ट 9,000 का 1 मंथ के लिए होगा। 2,000 का 8 महीने के लिए जितना इंटरेस्ट होगा, वहीं 16,000 का 1 महीने के लिए होगा। तो इस तरह से हम अगर सबको प्लस कर देंगे और 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द बताओ जल्दी से, कोई तकलीफ? नो सर, कोई तकलीफ नहीं, मज़ा आ गया। इस प्रकार प्रोडक्ट मेथड से सवाल करेंगे, कोई भी सवाल आप निकाल लो, कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस को आप जितना तक ट्राई कर सकते हो ट्राई करना। मैं आज कोई सवाल आप नहीं कराता हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा दिया आपको मैंने आज, ठीक है? क्या बोलते हो? काफ़ी कम, मतलब 5-10 मिनट का टाइम क्लास और बचा हुआ है, लेकिन मैंने आपको उससे पहले ही ढेर सारे केसेस करा दिए हैं। हौच पौच होने की संभावना है, मिक्सअप होने की संभावना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेथड सारे आप लिख लीजिए, इस पर 2-4 सवाल छोटे छोटे पहले आप ट्राई कीजिए, और अगली क्लास में जब मिलेंगे हम तो सवाल कराएंगे कराएंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।